जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग कल की फोरकास्ट की बात करें तो कल की फोरकास्ट में यहाँ से हमारी बाइंग प्लान थी, जहाँ से मार्केट ने मोर देन 100 प्लस पिप्स का प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ से ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग से शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना है और हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के अपने नए जोन की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस जोन को करते हैं डिलीट करने के बाद अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करते हैं तो आज के दिन 5:30 पे, ठीक है, 5:30 पे हमारे पास एवरेज आर अर्निंग्स हैं, नॉन फर्म मतलब एनएफपी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एनएफपी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको माइंड में रखते हुए हम अपने आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल निकालते हैं, क्योंकि एक शाम को हमारे पास मेजर न्यूज़ है, उस वजह से मार्केट काफ़ी देर रेंज बाउंड रह सकती है। ठीक है, तो उसको माइंड में रखते हुए यूएस सेशन, ठीक है, यूएस सेशन और ऑलमोस्ट एशियन से यूएस सेशन से पहले पहले कि अगर हम लोग अपने बाइंग जोन की बात करें, जो जो हमारा फर्स्ट बाइंग जोन है 3286 से 3281 का एरिया। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3286 से 3281 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये आज के दिन के लिए हमारे पास फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगेन रिपीट करो, न्यूज़ से पहले पहले ये बात को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, और सेकंड बाइंग जोन है 3272 से 3266 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3272 से 3266 का एरिया। ठीक है, यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है बिफोर न्यूज़। सेलिंग जोन की अगर मैं बात कर लेते हैं बिफोर न्यूज़, तो जो हमारे पास से फर्स्ट सेल जोन है वो राउंड ये पड़ा हुआ है 3314 से 3318 का एरिया। फर्स्ट एरिया ये है बिफोर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये जो जोन्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये बिफोर न्यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ने क्या रहना है, रेंज बाउंड ही रहना है। ठीक है, और सेकंड सेल जोन है 3332 से 3336 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3332 से 3336 का एरिया सेकंड सेल जोन है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूज़ में हमें मार्केट की बाइंग ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है या फिर सेलिंग ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में, सबसे पहले जोन निकालते हैं और फिर डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो H1 टाइम फ्रेम में आते हैं। H1 टाइम फ्रेम में आने के बाद अगर ड्यूरिंग द न्यूज़ अगर हमें मार्केट क्रैश करती है तो नीचे आप लोगों के पास ये बाइंग जोन पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 3250 से 3242 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3250 से 3242 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये भी एक हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, एक सपोर्ट का एरिया तो हमारे पास ऑलमोस्ट 85 का है, जिसको मार्केट अभी तक प्रॉपरली सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है। अगर 85 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट न्यूज़ के टाइम हमें 3250 से 3242 के एरिया, ये सेकंड जोन से हमें बाइंग फाइंड आउट करनी चाहिए। ठीक है, सेलिंग जोन की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो जो हमारे पास सेल जोन है, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट सेल जोन आ रहा है वो अराउंड एंड अराउंड ये पड़ा हुआ है 3348 से 3348 से 3356 का एरिया। ठीक है, ये फर्स्ट एरिया जिसमें न्यूज़ में हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले सेलिंग हम लोग नहीं देखते। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मार्केट यहाँ से ये 1 2 3 की मूव हमें प्रोवाइड कर सकती है तो इस जोन से फिर हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, और अगर हम लोग अपना सेकंड सेलिंग जोन की बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि गोल्ड जाए, लेकिन जाने को गोल्ड भाई का कोई पता नहीं होता, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में एग्रेसिवली मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर इस जोन की बात करें तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 3400 से स्टार्ट हो रहा है और 3409 का एरिया। ठीक है, यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास एक बेहतरीन सेलिंग जोन है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। अच्छा, गोल्ड जितनी देर 3300
ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। जितनी देर 3300 से नीचे सस्टेन कर रहा है, रेंज कर रहा है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड एक बार 3250 पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि डायरेक्शन वाइज अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड पिछले कोई 2 सालों से बुलिश है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सेलिंग देखना रिस्की है। स्विंग के तौर पे आप सिर्फ देखें बाय। ठीक है, जितना डिप पे मिले उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड को बाय करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करें कि गोल्ड इन फ्यूचर में दोबारा 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 तो इस रेंज में नहीं जाने वाला। ठीक है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको लॉन्ग टर्म माइंड में रखते हुए इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग फाइंड आउट करने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियसली कुछ टाइम से हम लोगों ने बाइंग ही प्लान किया। हर इसकी जो जहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है हम प्रेफर ज़्यादा बाय ही कर रहे हैं। ठीक है, अक्सर इसमें हम लोगों को एक डिसएडवांटेज भी हुआ है कि मार्केट ने उस जोन को फेल भी किया। ठीक है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बाय गोल्ड में सिक्योर्ड है। ठीक है, ये चीज़ आप बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देख सकते हैं। इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो आई होप आपको एनएफपी की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होगी। यूएस सेशन से पहले पहले आपके बाइंग एंड सेलिंग जोन बिल्कुल क्लियर होंगे, बाद के बाइंग एंड सेलिंग जोन बिल्कुल क्लियर होंगे। तो जानने से पहले अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेली फोरकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।